अर्जुन, रिया, मोहन और नीतू बचपन के दोस्त थे। वे सभी एक ही गांव में पले बड़े थे। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि हवेली में भूत रहता है। एक दिन दादी माँ ने बच्चों को हवेली की कहानी सुनाई। कहानी बहुत डरावनी थी। उस रात कोई भी बच्चा चैन से नहीं सो पाया। बच्चों के मन में डर के साथ साथ उत्सुकता भी थी। वे जानना चाहते थे कि कहानी सच है या झूठ। एक दिन उन्होंने हवेली जाने का फैसला किया। यह एक ऐसा फैसला था जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। एक शाम सूरज ढलने के बाद चारों दोस्त हवेली की तरफ चल पड़े। हवा में ठंडक थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी घबराहट होने लगी। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। दरवाजा जरा सा खुला हुआ था। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा धक्का दिया और अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था और धूल ही धूल थी। एक पुरानी सीढ़ी ऊपर की मंजिल तक जाती थी। हवा में सीलन की गंध फैली हुई थी। खांसते हुए, यहाँ तो सालों से कोई नहीं आया। मोहन सीढ़ियों के पास गया। चलो ऊपर चलते हैं, हो सकता है कि हमें कुछ सुराग मिले। ऊपर की मंजिल में कई कमरे थे। कमरे खाली थे, लेकिन उनमें पुराने जमाने का सामान बिखरा पड़ा था। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक आदमी और एक औरत थे। आदमी बहुत अमीर लग रहा था। यह हवेली का मालिक होगा। अचानक उन्हें ऊपर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घंटी बज रही हो। चारों दोस्त डर गए। वे ऊपर की मंजिल पर चले गए। वहां एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीच में एक मेज रखी हुई थी। मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती के पास एक घंटी रखी हुई थी। घंटी हिल रही थी। घबराते हुए, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो कोई नहीं है। अचानक मोमबत्ती बुझ गई और कमरे में अंधेरा छा गया। बच्चों के दिल तेजी से धड़कने लगे। उन्होंने अपने आसपास देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। कांपते हुए, मुझे डर लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ही वे मुड़े, उन्हें एक साया दिखाई दिया। साया एक आदमी का था। वह लंबा था और उसका चेहरा धुंधला था। उसके हाथ में एक चांदी का हार था। हार में एक लाल रत्न जड्डा हुआ था। साया बच्चों को घूर रहा था, भयानक आवाज में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे डर के मारे चीख पड़ी थे। वे भागने लगे, लेकिन साया उनके पीछे पीछे आ रहा था। जल्दी भागो, वह हमारे पीछे है। वे सीढ़ियों से नीचे उतरे और हवेली से बाहर भागे। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक वे गांव नहीं पहुंच गए। रुको, हमें रुकना होगा, मैं अब और नहीं दौड़ सकती। गांव पहुंचकर वे एक पेड़ी के नीचे बैठ गए। वे हाँफ रहे थे और उनके चेहरे पसीने से तर थे। क्या यह सब सच था या हम सब ने वही सपना देखा? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन वह साया, वह असली था। थोड़ी देर बाद जब उनका डर कम हुआ तो उन्होंने एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी सुनाई। मुझे यकीन है कि वह हवेली का मालिक था, लेकिन वह हमसे क्या चाहता था? उसके हाथ में जो हार था वह बहुत कीमती लग रहा था। शायद वह हमें कुछ बताना चाहता था। बच्चों के मन में सवालों का तूफान था, लेकिन एक बात साफ थी, उस रात ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। अगले दिन बच्चे गांव के सरपंच के पास गए। उन्होंने सरपंच को हवेली में हुई घटना के बारे में बताया। सरपंच जी, हमें हवेली में एक भूत मिला। उसने हमें डराया नहीं, बल्कि कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। सरपंच ने ध्यान से उनकी बात सुनी। हम नहीं जानते कि क्या करें सरपंच जी। हमें आपकी मदद चाहिए। ये तो बहुत पुरानी कहानी है, सरपंच ने कहा। कहते हैं कि हवेली के मालिक की हत्या कर दी गई थी और उसका कीमती हार गायब हो गया था। उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसका हार नहीं मिल जाता। हमें वह हार ढूंढना होगा। हाँ, हम भूत की मदद करना चाहते हैं। बच्चों ने फैसला किया कि वे हवेली वापस जाएंगे और हार ढूंढेंगे। वे जानते थे कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन वे भूत की मदद करना चाहते थे। इस बार वे दिन के समय हवेली गए। उन्होंने हवेली की हर जगह तलाशी ली, लेकिन उन्हें हार नहीं मिला। अंत में उन्हें हवेली के पीछे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास उन्हें एक छोटा सा डिब्बा मिला।
डिब्बे के अंदर उन्हें एक चांदी का हार मिला। हार में एक लाल रत्न जड्ढा हुआ था। यह वही हार था जो उन्होंने भूत के हाथ में देखा था। यह वही हार है। हमें इसे सरपंच जी के पास ले जाना चाहिए। बच्चों को समझ में आ गया कि भूत क्या चाहता है। वे हार लेकर सरपंच के पास गए। सरपंच जी, हमें हार मिल गया। सरपंच ने हार को पहचान लिया। यह तो हवेली के मालिक का हार है, उसने कहा। मुझे यकीन है कि अगर हम उसका सही ढंग से अंतिम संस्कार कर दें तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। गांव वालों ने मिलकर हवेली के मालिक का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने हार को उसके साथ दफना दिया। उस रात हवेली शांत थी। कोई घंटी नहीं बजी, कोई साया नहीं दिखाई दिया। भूत की आत्मा को शांति मिल गई थी। अगले दिन से हवेली में डर का माहौल खत्म हो गया। लोगों ने हवेली जाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में हवेली फिर से जिंदा हो गई। हमें अपनी बहादुरी पर गर्व है। हमने न सिर्फ भूत का डर खत्म किया, बल्कि हवेली को भी फिर से जिंदा कर दिया। यह घटना बच्चों के लिए एक सबक बन गई। उन्होंने सीखा कि डर का सामना करना चाहिए। उन्होंने यह भी सीखा कि समझदारी और साहस से किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। यह कहानी हमें बताती है कि डर अक्सर अज्ञानता से पैदा होता है। अगर हम अपने डर का सामना करें और सच्चाई जानने की कोशिश करें तो हम अपने डर पर जीत हासिल कर सकते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि साहस और समझदारी ही किसी भी मुश्किल का हल है।